तालियों का। बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता और बहुत हिम्मत की जरूरत है ऐसे बड़े बड़े, खास तौर पर पुनः शेख साहब के सामने बात कर। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इस सिस्टम में खास तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी को नेगेटिवली देख रहे होते हैं और जब उनके दोस्त उनके साथ सहमत नहीं होते तो एक गलती कर देते हैं, डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं जीएमआई बिजनेस किसी के बस की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, जो लोग ये समझते हैं कि उनके दोस्त उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वो आपको रिजेक्ट नहीं करते, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते हैं और ऐसे लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। और दूसरी, पिछले दिन मैं अपने बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ था, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो लीडर हजरात हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर माशाल्लाह बैठे हैं। लीडर एक दरख्त की मानिंद होता है, खुद धूप में रहता है, अपनी टीम को साए में रखता है, ठंडक में छांव में रखता है। जब खिजा आ जाती है तो पत्ते उससे पिछड़ जाते हैं, उसकी जान छोड़ देते हैं, उसका साथ नहीं दिया करते। जब बाहर दोबारा वापस आती है, उस दरख्त के ऊपर दोबारा पत्ते लग जाते हैं, लेकिन दरख्त दोबारा पूछा नहीं करता कि तुम बुरे वक्त में मेरे साथ कहाँ थे, फिर दोबारा अपना फैज बांटना शुरू कर देता है। तो पत्ते ना बनिए, पत्तों से आगे टहनी बनिए, टहनी से आगे दरख्त बनिए, अपनी टीम को ठंडी छांव में रखिए। ये वो ठंडी छांव है कि कल को आपकी जड़ें मजबूत करेगी। टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट से पहले तो मैं एक शेर से सब हाल को समझाना चाहता हूँ। बसा की याद को पहलू में रात भर गालिब, बसा की याद को पहलू में रात भर गालिब, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। इसके बाद मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सरेंद्र एरिया के बड़े बड़े लीडर में अमजद साहब के फ्री के एक छोटी सी शाख पे रखा हुआ हूँ। 7 मई 2010 पे मैंने ये सिस्टम ज्वाइन की और तकरीबन 6 महीने तक बहुत सारे मुश्किलात आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस बात को कहता हूँ और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब शख्स वो है जो अपना भी एक सक्सेस पॉइंट पर पहुंच जाए और इसकी टीम भी उस पॉइंट पर पहुंच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रमोशन में मैंने भी एक भाई का चुन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बाहर से कहता हूँ कि मेरे टीम से भी 2 लीडर ने प्रमोशन के लिए अभी बिल्कुल आखिरी इख्तितामी दबात में हैं हम, और ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप समझें कि वाकई आज का सेशन खत्म होने जा रहा है। तो कितने लोग हैं कि जो बिल्कुल उकता के हैं, आप रेज करें कि जी बस करो, अभी खत्म करो, चले जमहूरियत है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अपनी मेजॉरिटी हमारे साथ, चले बात ठीक है, मेरा जमीन पर पे लोग, आजकल हम जमीन पे चल रहे हैं। असल में ये जमीन भाई ऐसा उसे क्या फौरन बाहर आया था, ये नहीं करना। तो अभी मैं आपके हक अजीज लीडर को स्टेज पे बनाने जा रहा हूँ, उनका नाम ही काफी है, उनका सिर्फ नाम ही काफी है। भरपूर इस्तेमाल करें खिता पखवार के वासियों और पंजाब के जोशीले और जिंदगान पंजाब। आज अपने मेहमान का एक दफा फिर आप इस्तेमाल करें, आपसे वो इख्तितामी कलमात शेयर करेंगे, उसके बाद कामरान भाई को ऑनलाइन इंशाल्लाह हम उनसे उनके खिताब को सुनेंगे। आप भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा और मैं चाहूंगा कि नशिस्तों से खवातीन जो मेरी बहनें तशरीफ फरमा हैं वो इस दरखास्त से मुस्तस्ना हैं, वो नशिस्तों पे बैठी हैं। जो मेरे दोस्त और भाई हैं वो अपनी नशिस्तों से खड़े होकर इस्तेमाल करें। गिव अ वेरी बिग हैंड सरफराज शेख। बात हो रही है कामयाबी की और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। बात तो मुझे करनी थी 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन मैंने बाजी साहब से यही कहा कि सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा, क्योंकि मेरे उस्ताद हम ऑनलाइन आने वाले हैं कामरान फरक, और मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में बड़े बड़े सेमिनार में ये बात कह देता हूँ कि आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ, जो अंदाज आपको नजर आता है, जो नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, वो सब मेरे टीचर कामरान फरक की दी हुई है। तो मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए भरपूर तालियां बजाएं।
बात है कामयाबी की, तो कामयाबी के साथ कॉन्फिडेंस भी जुड़ा हुआ है। सिकंदर आजम वो बादशाह था जिसने आधी से ज्यादा दुनिया को फतह किया, लेकिन उसके बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब वो छोटा था तो वो एक नजूमी के पास गया और बचपन से ही उसको अपने ऊपर इतना भरोसा, खुद एतमादी थी। जब वो एक नजूमी के पास गया और उसने नजूमी को अपना हाथ दिखाया कि देखो और बताओ कि मेरे हाथ में कामयाबी कब है। नजूमी ने उसका हाथ देखा और कहा कि जान की अमान पाऊं, जिसे इतना कहूंगा कि आप कामयाबी के लिए कभी कोशिश मत करना, आपके हाथ में तो कामयाबी की लकीर ही नहीं है। सिकंदर आजम ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को देखा और नजूमी से पूछा कि ये कामयाबी की लकीर होती किस जगह है। तो नजूमी ने कहा कि फला जगह कामयाबी की लकीर होती है। सिकंदर आजम ने अपनी तलवार निकाली, हाथ को वहां से काटा और कहा अब नजर आती है तुम्हें कामयाबी। और एतमादी होती है। जब मैंने इस काम को शुरू किया तो न सिर्फ मेरे दोस्तों ने बल्कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरी वालदा को भड़काया कि आप इसको ये काम ना करने दें। उन्होंने इसलिए मेरी वालदा को भड़काया और मुझे इस काम को करने से रोका क्योंकि वो जानते थे कि ये इस काम में कामयाब हो सकता है और अगर ये कामयाब हो गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि रिश्तेदारों से आजकल बड़ी मुश्किल से ये बात बर्दाश्त होती है कि कोई दूसरा कामयाब हो जाए। और ऐसा ही हुआ कि मामू ने मेरी वालदा को भड़का दिया और जब मैं घर पहुंचा GMI से फारिग होके तो मेरी बहन ने बताया कि मामू आए थे, वो GMI की बहुत बुराइयां कर रहे थे और कह रहे थे कि इसको इस काम को करने से रोको। रात को खाने के बाद मम्मी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारे मामू आए थे और वो कह के गए हैं कि ये जिस काम में पड़ गया है अब देखो इसके साथ आगे क्या होता है। तो मैंने अपनी वालदा से सिर्फ इतना कहा कि आगे तो जो होगा इंशाल्लाह वो दुनिया देखेगी, लेकिन ये जो मामू पीछे से करके गए हैं मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और वो समझ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने जैसे लीडर्स बनाएं, उनको डुप्लीकेट करें। और लीडर्स कैसे बनते हैं, एक छोटा सा टेस्ट आपका लेना चाहूंगा। आपको देखना चाहूंगा आप कितने एक्टिव यहाँ बैठे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो अपना हाथ जरा इस तरह से कर लें, सीधा कर लें अपना हाथ जरा इस तरह से। खवातीन से भी गुजारिश है कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह कर लें और जैसा मैं कहूँ नैनो सेकेंड्स में आपको उसी तरह से करना है। तो मैं मान लूंगा कि आप बड़े एक्टिव यहाँ बैठे हैं। ये हाथ बिल्कुल सीधा आप ऐसे रखिएगा। अब तमाम लोग ये हाथ अपनी नाक पे रख ले। अब देखें कि 90% लोगों ने हाथ नाक पे नहीं माथे पे रखा क्योंकि मैंने हाथ माथे पे रखा। इससे ये बात साबित हो जाती है कि अगर आप लीडर्स बनाना चाहते हैं तो आप किसी को ये ना कहें कि लीडर बन जाओ, खुद लीडर बन जाओ और जैसा करते चले जाओगे लोग आपके पीछे वैसे ही करते चले जाएंगे। तो आज के बाद अपने समझ को खूबसूरत लोगों की नजर एक आपसे शेयर करूंगा और अपनी स्पीच को एंड करूंगा क्योंकि कामरान फरज साहब बस ऑनलाइन आने ही वाले हैं। फिर मैं भी उनसे सीखता हूँ, मैं भी उनको सुनना चाहूंगा। लेकिन आज का जो खूबसूरत क्राउड यहाँ बैठा है, आज मैंने इस फंक्शन को जितना एंजॉय किया इन 4 सालों में बहुत कम फंक्शंस में मैंने इतना एंजॉय किया होगा, इतना सीखा होगा। हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, सितारा टूट के भी जमीन पे नहीं गिरता, हाँ बहुत शौक से गिरता है। दरिया समंदर में लेके कभी समंदर दरिया में गिरा नहीं करता। अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं। Thank you very much. Wishing you a good luck. Thank you.